देखिए, जहां ट्रंप किसी भी तरह ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं, वहीं ईरान में फाइनल वॉर की तैयारी चल रही है। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, आजादी के नारे लग रहे हैं और इन सबके बीच ट्रंप मोसाद के साथ मिलकर खामनेई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश रच चुके हैं। खबर है कि ईरान की सत्ता से खामनेई को उखाड़ फेंकने के लिए मोसाद ने 10,000 लेडी एजेंट्स की गुप्त फौज को तैयार किया है, जो ईरान में हर मोर्चे पर तैनात हो चुकी हैं। इस लेडी विंग का टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई है। मोसाद के इस मिशन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये महिला जासूस न सिर्फ सूचनाएं जुटा रही हैं, बल्कि ईरान के सुरक्षा तंत्र को भीतर से तोड़ भी रही हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, ये खबर यही है कि महिला एजेंट्स आ चुकी हैं मोसाद की। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल का ये मास्टर प्लान खामनेई के साम्राज्य का अंत कर देगा? चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे मोसाद इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। जानकारी आपके सामने रखते हैं। ईरान में लेडी मोसाद ब्रिगेड का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया गया है। मोसाद ने 10,000 महिला एजेंट्स की तैनाती कर दी है। अलग अलग जगहों पर मोसाद की लेडी विंग एक्टिव है। ईरानी लोगों को सड़कों पर ला रही है मोसाद की लेडी विंग। खामनेई के खिलाफ आंदोलन भड़का रही है मोसाद। ईरान पर साइबर हमले कर गुप्त जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। ये बड़े खुलासे हुए हैं जो इस पूरे युद्ध जैसे हालात को, जो ईरान में स्थिति बनी हुई है, उसे अलग मोड़ देते हैं। वहीं ईरान के बुशहर शहर में ईरानी सैनिकों ने 60,000 हथियार बरामद किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली एजेंसीज लोगों तक हथियार पहुंचा रही हैं। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं उन्हीं हथियारों की हैं। हथियारों का जखीरा देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ईरान में क्या होने वाला है। ये हथियार सिर्फ एक शहर से बरामद हुए, सिर्फ एक शहर से। अगर और शहरों में यहां पर सर्च की जाए तो पता नहीं क्या क्या बरामद होगा। तो ये जो तस्वीरें ये इशारा कर रही हैं कि हथियारों के साथ कोई बड़ा इंतजाम, कोई बड़ी तैयारी चल रही है क्या? ईरान के जो हालात है, ऐसा लग रहा है कि कत्लेआम की साजिश की जा रही है। किस तरह से ये साजिश की जा रही है, क्या कुछ खुलासे हुए? चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। प्रदर्शनकारियों से 60,000 जब्त किए गए हैं हथियार, जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाए। उपद्रवियों को विदेशी ताकतें हथियार दे रही हैं, ये जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। हिंसा के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसियों का हाथ कहा जा रहा है, यानी कि मोसाद पर साजिश के आरोप लग रहे हैं कि ये सब कुछ मोसाद के इशारे पर हो रहा है। पिछले दिनों मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी भी हुई थी और यूएस इजराइल ईरान को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये खुलासे बार बार होते रहे हैं। ईरान में मोसाद लोगों को भड़का रहा है, जो उसके एजेंट्स हैं वो भड़का रहे हैं, और जिसके बाद ये आग लग रही है। ये हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें विरोध भी दिखता है, गुस्सा भी दिखता है और खामनेई को सत्ता से हटाने की चाहत भी दिखती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या अमेरिका अटैक करने वाला है इजराइल के साथ? इस जवाब को भी हम तलाशेंगे, क्योंकि ईरान की सड़कों पर आग भड़क रही है। हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां हिंसा बढ़ती जा रही है। जगह जगह धधकती आग दिखाई दे रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। ये सब कुछ ट्रंप और मोसाद के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ इजराइल की टीमें एक्टिव दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, तो ये जो आप धमाकों की आवाजें सुन रहे हैं, ये जो आप अगजनी देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुस्सा किस कदर है लोगों में। और ये भारी भीड़ दिखाई दे रही है जो यहां पर आगजनी कर रही है। आप देखिए, ऐसी तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान पूरी तरह से जलकर खाक हो रहा है। देखिए कैसे हमला हो रहा है, आप एक बार देखिए ध्यान से। तो हमने जब आपको बताया कि लेडी विंग ईरान में एक्टिव है, तो एक और जानकारी मिली कि अमेरिका प्लानिंग कैसे कर रहा है, मोसाद के चीफ के साथ कर रहा है। क्या खुलासे हुए हैं, क्या जानकारियां सामने आई हैं? चलिए डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल जब जब कहा जाता है कि मोसाद चीफ अमेरिका पहुंचते हैं तो कुछ होता है, तब तब बड़े अटैक्स होते हैं, बड़ा हमला होता है। और ऐसी ही बैठक हुई है, कहा जा रहा है। ईरान के लिए भी इस तरह की बैठक बहुत बड़ी चेतावनी है। साल 1967 में मोसाद चीफ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। तब क्या हुआ था?
तब इजराइल ने अरब देशों पर अटैक कर दिया था और साल 2025 में भी मोसाद चीफ बार्निया व्हाइट हाउस में थे। यूएस ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर तब हमला किया था और एक बार फिर मोसाद चीफ अमेरिका पहुंचे हैं, बैठक हुई है और दावा है कि इस बैठक के बाद शायद रणनीति बन गई होगी और ईरान पर बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि ट्रंप हर कीमत पर ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और ट्रंप घेरने की रणनीति जो बना रहे हैं ईरान को, उसमें इजराइल यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ईरान को घेरने की नई रणनीति बैठक के जरिए बनाई जा रही है, ये खुलासे अब हो रहे हैं। तो ये जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि अब जो आग है वो धधकती जा रही है और अलग मोड़ पर आती जा रही है और अब अमेरिका और इजराइल वो चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जो शायद ईरान के लिए तैयार हो चुका है। जब हम ऐसा कह रहे हैं, इस बीच आपको बताएं अमेरिका और इजराइल ने खामनेई को तख्त से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान की सड़कों पर आप देखिए राजशाही की मांग तेज हो गई है। तेहरान में लोग सड़कों पर लामबंद हैं। मोसाद की लेडी विंग ईरान की जनता को भड़काने का काम कर रही है। ये वो तस्वीरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। देखिए, मोसाद की लेडी विंग एक तरफ ईरान की जनता को उकसा रही है, दूसरी ओर उसके खामनेई के मुख्य ठिकानों को तबाह करने की योजना भी बना रही है। उसके टारगेट पर क्या क्या है, ग्राफिक्स के जरिए डिटेल आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या टारगेट सेट किया गया है। ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान के बैंक, ये सारे ही चीजें टारगेट पर है। इसके अलावा IRGC के मुख्य बैंक्स पर भी टारगेट सेट है। तेल ठिकाने यहाँ निशाना बनाए जा सकते हैं, पावर स्टेशंस हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, कमांड सिस्टम्स हैं, ये सारी चीजें टारगेट पर हैं, जिसको लेकर ये एक्टिवेट हो चुके हैं और काम कर रहे हैं। ईरान में बगावत की आग भड़कती जा रही है और अब इस आग को और सुलगाने के लिए देश के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी का एक बार फिर से बयान सामने आ गया है, जिससे साफ पता चलता है कि वो ईरान की आवाम के बहाने ट्रंप को भड़का रहे हैं। उन्हें भी सुन लीजिए। In Iran today is not between reform and revolution. It is between occupation and liberation. And the Iranian people have already chosen their side. Their heads are bloodied, but unbowed. Yet the cost has been heartbreaking. The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. One murder every 14 seconds. Khamenei's killers even hunted the wounded protesters in hospitals and executed them in cold blood. The regime collected piles of bodies with dump trucks and forced worried families to search unlabeled body bags. रेजा पहलवी के इस बयान के बाद से लोग और भड़क गए और सड़कों पर आगजनी तेज हो गई। आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि रेजा पहलवी जब जब बयान देते हैं तब तक इस तरह की तस्वीरें लगातार तेज आने लगती हैं। आपको हमने दिखाया ही है कैसे ईरान में अलग अलग जगहों पर इस तरह की आगजनी हो रही है और जब रेजा पहलवी कोई भी ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट सड़कों पर दिखाई देता है और वही ये तस्वीर सामने आ गई।